उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव को लेकर सभी सियासी दल, राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी। अपने अपने वादे और दावों को लेकर वो जनता के बीच भी उतर रही। इन सबके बीच जन अभियान पार्टी भी महंगाई को लेकर एक महारैली कर चुकी है और महिला अपराध पर लगातार काम कर रही है। हमारे साथ आज रचना मिश्रा जी हैं, जो कि मध्य विधानसभा से जन अभियान पार्टी की भावी प्रत्याशी के रूप में घोषित हो गई हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है उनके मुद्दे और आखिर वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाने वाली हैं। रचना जी बताएं, आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर जाने वाली हैं? मैं रचना मिश्रा लखनऊ मध्य विधानसभा 174 से प्रत्याशी हूँ जन अभियान पार्टी की। और हम लोग ये इस समय जो गरीब जनता देश की महंगाई से त्रस्त है और सरकार कोई उसको सुनवाई नहीं कर रही है, उसके लिए हमारी पार्टी ने 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली महंगाई रोको यात्रा निकाली, जिसको कि सरकार ने सफल ना होने देने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हम लोगों ने अपना ज्ञापन और अपना पूरा प्रयास करके उसमें सफलता प्राप्त की। अब हमारी पार्टी जो है वो हमारी पार्टी महिलाओं और व्यापारी की पार्टी है। तो व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए और जो गरीब जनता महंगाई से परेशान हो रही है, एक सब्जी से लेके और तेल और शक्कर, चीनी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आदमी रोटी सूखी खाने को मजबूर हो गया है। अब रोटी के साथ दाल नहीं खा पा रहा है। तो हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, महंगाई रोको कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए। अच्छा जी, देखिए, मध्य विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं। बड़ा सवाल यही है कि मध्य विधानसभा में आखिर बड़ी समस्या क्या है? मध्य विधानसभा हमारी लखनऊ की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित विधानसभा है। यहाँ पे व्यापारियों की और महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। व्यापारी जो है, व्यापारियों को चूसा जा रहा है। व्यापारी के ऊपर इतने टैक्स और इतनी जिम्मेदारियां डाल दी है सरकार ने कि हर सहायता व्यापारी हर समय हर परेशानी में आगे आके सरकार की और जनता की, समाज की सहायता करता है। लेकिन कोरोना काल से लेके अभी तक व्यापारियों को किसी तरीके की बिजली में, किसी के टैक्स में, किसी इंटरेस्ट में, किसी चीज़ में कोई छूट नहीं दी गई। और यहाँ हर चीज़, उसके लिए हर चीज़ महंगी है। किराया की दुकान है, कैसे बिजली का इतना ज़्यादा बिल आता है, तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा। और महिलाओं को ये है कि महिलाएं जो है या तो घर में रहें, बाहर निकलें तो सुरक्षित नहीं है। इतना महिलाओं पे इतना अत्याचार और इतना वो हो रहा है। हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपने पैरों पर खड़ा, उनको महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अच्छा, तो रचना जी बताएं कि क्या मुद्दे होंगे, क्या वादे होंगे जो जनता के लिए होंगे, जो आप करने वाली हैं पब्लिक से? लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद या कुछ सीटें पाने, क्या लगता है कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी 125 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और पहली प्रत्याशियों की सूची आ गई है 11 लोगों पे। हमारी पार्टी महिलाओं के रिजर्वेशन पे बिल्कुल 100% सीरियस काम गंभीर है। और आप उसका उदाहरण देख सकती हैं कि अभी जो पहली सूची आई है 11 लोगों की, उसमें से 4 महिलाएं हैं हमारी। तो जो वादा कर रही है उसको निभा भी रही है। आदमी पहले स्टेप से ही देख सकता है उस चीज़ को। और दूसरा, ये महिलाओं के वेलफेयर, महिलाओं के लिए काम करेगी हमारी पार्टी। उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त करना, बाहर उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाना। उसके अलावा पीआरडी के जो हमारे जवान हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो सेना रही है, तो उसके लिए हम उनके मानदेय के लिए जो वो परेशान हैं, तो अगर हम लोग चुन के संसद में जाते हैं तो वहाँ उनकी आवाज़ को हम लोग ज़ोर शोर से उठाएंगे और उसको पूरा कराने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। अच्छा रचना जी, किसी भी पार्टी का बड़ा मुद्दा होता है या जनता उन्हें इस कारण से चुनती है कि उनके वादे, उनके मैनिफेस्टो में क्या है। तो क्या आपके मैनिफेस्टो में क्या खास रहेगा जो जनता को प्रभावित करने वाला है, और आखिर जनता क्यों चुने, क्या वादे रहेंगे घोषणा पत्र में? हमारा सबसे पहली बात तो ये रहेगी, हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो पूरा जीतने के बाद पूरा होगा। बाकी सरकारें जो वादे करती हैं, जैसे 35% आप महिलाओं के आरक्षण को, रिजर्वेशन को ही देख लीजिए, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार वादा करती है और जब सरकार बन जाती है तो भूल जाते हैं। हमारा ये है, व्यापारियों के लिए जो हमारे ये पटरी वाले दुकानदार हैं, उनको हम लोग स्थायी दुकानें देने का काम करेंगे। महिलाओं को 35% आरक्षण
बिल्कुल 100% है कि हम लोग हमारी पार्टी देगी। उसके अलावा शिक्षा मित्रों के मानदेय का और पीआरडी जवानों के जो मानदेय और वो लोग जिसके लिए संघर्षरत हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे। और जो हमारा हमारा मैनिफेस्टो है उसमें जो मेन हम लोगों ने बोला है, व्यापारी आयोग का गठन करेंगे। रचना जी, एक और है आपके मैनिफेस्टो में, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। तो दिल्ली सरकार चला रही है, आम आदमी पार्टी के लोग चला रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो आम आदमी के लोग चला रहे हैं, दिल्ली सरकार चला रही है, अच्छा कर रही है। यहाँ हमें तो नहीं मिल रहा है, यूपी में बसें ही सही नहीं है, आग लगी जा रही है, कहीं कुछ हुआ जा रहा है, तो हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे, महिलाओं की अलग बस होगी, उनको तभी तो उनको हम सुरक्षित कर पाएंगे। अच्छा, आखिरी आपके वादे हैं नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता। तो बेरोजगारी भत्ता बेहतर विकल्प है या रोजगार जिसके लिए आप लोग काम करने वाले? नहीं, रोजगार देना बेहतर विकल्प है, लेकिन सरकारों ने अभी तक उससे इतनी हालत खस्ता कर दी है सब सिस्टम की, तो उसको जब तक हम लोग सिस्टम बनाएंगे, उनके रोजगार उनके लिए खड़ा करेंगे, तब तक जो बहुत ज़्यादा परेशान और गरीब तबके से होंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद रोजगार का साधन बना के उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। चलिए रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ प्रत्याशी लखनऊ मध्य विधानसभा, जहाँ से बीजेपी के ब्रजेश पाठक इस समय विधायक हैं, कानून मंत्री हैं। योगी सरकार के वादे दावे थे कि विकास हुआ है। देखने की बात है कि आखिर यूपी इलेक्शन 2022 में उन विकास को लेकर जनता किस तरफ जाती है। हमने आज आपको मिलाया जन अभियान पार्टी की प्रत्याशी रचना मिश्रा से, जो लखनऊ मध्य विधानसभा से दाव आजमा रही हैं और जनता और महिलाओं के लिए विशेषकर कई तरह के वादे और दावे इनके मैनिफेस्टो में हैं। शिक्षा मित्रों के लिए भी ऐलान है, पीआरडी जवानों के लिए भी वादे हैं। अब देखने की बात है कि इलेक्शन के बाद ये वादे और दावे किस तरह से पूरे होंगे। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि यूपी इलेक्शन में आखिर प्रत्याशियों के वादे और दावे और पार्टियों के घोषणा पत्र क्या है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।